हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियोस में पढ़ेंगे एथुजा साइनेपियम मेडिसिन के कीनोट सिम्टम्स के बारे में। कॉमन नेम है फूल्स पार्सले एंड कार्जन हेमलॉक। सो लेट अस नाउ लुक टू द कीनोट सिम्टम्स। First symptoms useful in gastrointestinal trouble, especially in gastrointestinal cataract and convulsion of children during dentition. ये मेडिसिन स्टमक और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम में बहुत यूजफुल है और स्पेशली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैटरैक्ट, दैट मीन्स स्टमक इंटेस्टाइन की स्वेलिंग के साथ बहुत ज़्यादा म्यूकस बनना, लूज मोशन, वॉमिटिंग एंड इनडाइजेशन होती है, एंड कन्वर्जन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन। और यह बच्चों में डेंटिशन पीरियड के वक्त कन्वर्जन आती है, मतलब उन्हें झटके आते हैं। तो ये सिम्टम्स इस मेडिसिन में देखा जा सकता है। सेकेंड सिम्टम है डोजिंग ऑफ चाइल्ड आफ्टर वॉमिटिंग स्पिल्स। जब बच्चे वॉमिटिंग करने के बाद या स्टूल करने के बाद थोड़े सुस्त हो जाते हैं तो उन्हें नींद आती है, या तो वो वॉमिटिंग स्टूल करने के बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट है वायलेंट वॉमिटिंग ऑफ कर्डल्ड मिल्क। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है जिसमें बच्चे या पेशेंट्स दही जैसा जमा हुआ दूध या पनीर जैसा सब्सटेंस वॉमिट के साथ बाहर निकालते हैं। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट। इस मेडिसिन में हमें थर्स्ट देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल भी थर्स्टलेस मेडिसिन है। और एपिस और पल्स भी देख सकते हैं हम। इससे जस्ट अपोजिट है आर्सेनिक। आर्सेनिक में पेशेंट्स को बहुत प्यास लगती है और एथुजा साइनेपियम एपिस और पल्स में पेशेंट्स को बिल्कुल प्यास नहीं लगती है। नेक्स्ट है कैन नॉट वियर मिल्क इन एनी फॉर्म। पेशेंट्स या चिल्ड्रेन मिल्क के किसी भी फॉर्म को कैन नॉट वियर मिल्क इन एनी फॉर्म, वो मिल्क किसी भी फॉर्म में नहीं खाना पसंद करते हैं। मिल्क से बना हुआ कोई भी सामान उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क, उन्हें मिल्क बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता है। इट इज फोर्सली इजेक्टेड ऑलमोस्ट एज सून एज सॉलिड। अगर उन्हें दिया जाए तो वो फोर्सफुली वॉमिट करके बाहर निकाल देते हैं उन्हें। देन वीकनेस कॉज ड्रॉजिनेस इन नर्सिंग चिल्ड्रेन। वीकनेस के कारण उन्हें ड्रॉजिनेस फील होती है, मतलब उन्हें बहुत सुस्ती लगती है वीकनेस के कारण, एंड इन नर्सिंग चिल्ड्रेन। और ज़्यादातर उन्हें जो दूध पीते हुए बच्चे हैं उनमें ये सिम्टम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कॉलेरा इन्फेंटम। आफ्टर मच पर्जिंग एंड वॉमिटिंग द चाइल्ड बिकम कोल्ड, क्लैमी, स्टूपिड, लूज कॉन्शियसनेस एंड ऑफन लाइज विथ स्टेयरिंग आईज एंड डायलेटेड पिपल। कॉलेरा इन्फेंट में हमें लूज मोशन और वॉमिटिंग, कॉलेरा लाइक सिम्टम देखने को मिलती है। आफ्टर मच पर्जिंग मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग एंड बहुत ज़्यादा लूज मोशन और वॉमिटिंग के बाद चाइल्ड पूरे ठंडे पड़ जाते हैं, बच्चे बहुत पसीना आता है, स्टूपिड बहुत सुस्त पड़ जाते हैं, वो अपने होश में नहीं रहते हैं, एंड ऑफन लाइज विथ स्टेयरिंग आईज एंड डायलेटेड पिपल। और वो सुस्ती के कारण वो एक ही चीज़ को एकटक देखते जाते हैं और पिपल उनके फैले हुए होते हैं, डायलेटेड होते हैं। हंग्री आफ्टर वॉमिटिंग, जब भी वो वॉमिटिंग करते हैं उसके बाद उन्हें भूख लगती है। ईट एंड वॉमिटिंग है, और जब वो खाते हैं तो फिर उससे उसे वॉमिटिंग हो जाती है। नेक्स्ट है इस पेशेंट का जो फेस का एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और पेन भरा है और बहुत ही सुस्ती नज़र आती है इसमें। नेक्स्ट है हेरिप्टिक इरेप्शन ऑन द टिप ऑफ द नोज। हर्पिस वायरस इनके टिप ऑफ द नोज पे दिखता है, जैसे कि टिप ऑफ द नोज पे उन्हें छोटे छोटे बॉयल्स नज़र आते हैं। डेथली एक्सेप्टेड ब्लू वाइट पैलर अबाउट लिप्स। पेशेंट बिल्कुल ही एकदम मरा हुआ लगता है कि उनमें कोई जान नहीं है, ऐसे सुस्त पड़ा रहता है, और उनके लिप्स के चारों ओर ब्लू वाइट कलर की एप्रेस दिखती है हमें। नेक्स्ट चलते हैं हम स्वेट विथ एवर्जन टू अनकवरिंग। उस पेशेंट को स्वेटिंग होती है बट वह अनकवर नहीं होना चाहता, उन्हें अनकवर होने से प्रॉब्लम है, एवर्जन है। वर्टिगो ड्यूरिंग एंड आफ्टर राइजिंग फ्रॉम अ सिट। जब भी वो बैठकर उठता है या फिर उठने के बाद उन्हें चक्कर आती है।
इडियोसी इन चिल्ड्रन में बिल्कुल भी दिमाग नहीं रहती है, वो कुछ भी करते हैं उन्हें समझ में नहीं आता, मेंटल कंडीशन उनकी ठीक नहीं रहती है, उनमें हम लोग ब्राइटाकार मेडिसिन भी देख सकते हैं। एंड इनकैपेसिटी टू थिंक कंफ्यूज्ड, और इनकैपेसिटी टू थिंक, उनमें सोचने की क्षमता भी नहीं रहती है और वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स है हेडेक, वायलेंट पेन एज इफ द ब्रेन वेयर डैश टू पीसेज विद अ डिजायर टू हैव अ बैंड fastened tightly around head। नेक्स्ट सिम्टम्स है हेड में बहुत ज़्यादा पेन होती है, वायलेंट पेन, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ब्रेन के कोई छोटे छोटे पीसेस कर रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपने ब्रेन को किसी चीज़ से टाइटली बांध कर रखें। ग्रेट वीकनेस, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, वह बच्चों में बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है और वो सही से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। अनेबल टू होल्ड अप द हेड, अपने हेड को होल्ड भी नहीं कर पाते, और इसमें हम लोग एब्रोटेना मेडिसिन भी देखते हैं। प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपनेस, वीकनेस के साथ उन्हें बहुत नींद आती है। नेक्स्ट एपिलेप्टिक स्पाज्म, एपिलेप्टिक स्पाज्म मतलब मिर्गी का दौरा आता है, उसमें हमें देखने को मिलती है विथ क्लेज्ड थंब, रेड फेसेस, आईज टर्न डाउनवर्ड, पीपल फिक्स्ड एंड डायलेटेड, फोम एट द माउथ, जॉ लॉक्ड, पल्स स्मॉल, हार्ड एंड क्विक। तो जब मिर्गी का दौरा आता है तो पेशेंट्स अपने अंगूठे को दबा कर रखता है एंड उसका फेस रेड होता है, आईज नीचे की ओर झुकी रहती है, प्यूपिल एक जगह और फैली रहती है, उनके माउथ से झाग भी आता है, जॉ लॉक्ड रहते हैं, पल्स स्मॉल, हार्ड एंड क्विक रहता है। नेक्स्ट सिम्टम्स हमारा ब्रेन फैग। ब्रेन फैग का कहने का मतलब है वो पेशेंट्स जो मेंटली बहुत टायर्ड रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है, ये ज़्यादातर उस पेशेंट में दिखाई देते हैं जो पढ़ाई या मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट कैन नॉट कंसंट्रेट देयर माइंड ऑन देयर वर्क एंड प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन। स्टूडेंट अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है अपने वर्क पे, अपने एग्जामिनेशन पे। इनएबिलिटी टू थिंक और टू फिक्स अटेंशन, वो इनेबल होता है सोचने में और किसी चीज़ पे फोकस करने में। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है मोडालिटीज़। तो फर्स्ट है एग्रावेशन। एग्रावेशन हमें पेशेंट्स के किस कारण सारे सिम्टम्स में एग्रावेशन मिलता है, सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। फर्स्ट है आफ्टर ईटिंग या ड्रिंकिंग, खाने या पीने के बाद सिम्टम्स बढ़ते हैं, वॉमिटिंग के बाद, स्टूल के बाद या स्पाज्म के बाद सिम्टम्स बढ़ते हैं, या फिर बच्चे जिस एज में उनके दांत आते हैं उसमें सिम्टम्स बढ़ते हैं, दूध से सिम्टम्स बढ़ते हैं, एंड हॉट वेदर में उनके सिम्टम्स एग्रावेट करते हैं। नेक्स्ट है एम्यूलेशन फ्रॉम कवरिंग, अगर वो अपने बॉडी को कवर करता है तो उनके सिम्टम्स में आराम मिलते हैं। फ्रॉम टाइटनिंग बैंडेज द हेड, और अपने हेड को किसी टाइटली चीज से बांधने में उन्हें आराम मिलती है। एंड ड्यूरिंग रेस्ट, और रेस्ट से उन्हें बहुत आराम मिलती है। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।